nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. This world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये है कॉटन मलमल। और ये मलमल फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पतला होता है काफ़ी, और सॉफ्ट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आप कोई भी इसकी जगह कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, पर इसके नीचे लाइनिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा पतला होता है और सी थ्रू होता है थोड़ा बहुत ये, तो इसलिए मैं इसके नीचे लाइनिंग भी लगाऊंगी। और इसी फैब्रिक से बनाने वाली हूँ मैं अपने लिए एक ड्रेस, मतलब अपनी बहन के लिए एक ड्रेस बनाने वाली हूँ। और बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट है। तो और जो मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ ना, वो ऊपर से तो कोट सेट टाइप में होगा, बस्टियर ड्रेस यहाँ तक, और जो नीचे की साइड है वो लेयर्ड वाला होगा। जैसे कि मेरी ड्रेस है ना, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख लेना। बिल्कुल नीचे से जिस तरह से ये बनाई सेम इसी तरह से मैं इस वाली ड्रेस को बनाऊंगी। और इससे पहले मैंने बस्टियर ड्रेस बनानी सिखाई है, रेड कलर में वो फैब्रिक था, आप देखना बहुत ब्यूटीफुल वो ड्रेस बनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ पर इसमें मैं ऊपर की साइड, मतलब इसमें कोई स्लीव नहीं बनाऊंगी, ऊपर की साइड यहाँ पर मैं इसमें स्ट्रेप लगाऊंगी चौड़े वाले, और ऊपर से बस्टियर होगा टॉप पार्ट इसका, और नीचे से मैं लेयर डालूंगी। ठीक है, तो वो सारा मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप इसे बना सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे हो, बताने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना। और पहली बार देख रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो ये बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मेज़रमेंट समझा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये सब लिखा है और क्या क्या है। आपको पहले इस तरीके से बना करके रख लेना है और उसके बाद कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये बेसिक बॉडीज़ हैं, इसके मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अगर ये आपको थोड़ा और समझना है तो मैंने इससे पहले भी इस तरह की ड्रेस बनाई है, आप वो वीडियो देख लेना, तो उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा ये आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है, किस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बेसिक बॉडीज़ का इस तरह से ड्रॉ कर लेना है पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने सारा मेज़रमेंट लिखा हुआ है। अभी है शोल्डर टू बस्ट, तो शोल्डर से बस्ट का जो साइज़ होता है वो आपको यहाँ पे नापना है। फिर है शोल्डर टू अंडर बस्ट, तो शोल्डर टू अंडर बस्ट आपको नापना है, बस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है ये। फिर शोल्डर टू वेस्ट है, तो शोल्डर से वेस्ट तक का, शोल्डर से ही आपको ये सारे मेजरमेंट करने हैं। शोल्डर टू हिप, तो यहाँ पर खैर हमें हिप की ज़रूरत नहीं है, पर ये बेसिक बॉडीज़ का जो इस तरह से नाप लिया जाता है वो पूरा ही मैंने लिखा हुआ है। आपको केवल वेस्ट के आसपास तक ये चाहिए, जितनी वो हमें इतनी लेंथ चाहिए केवल, ठीक है, नीचे की नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर है हमारा, जो टोटल शोल्डर होता है यहाँ से, ये तो हाफ है, पर फुल में आप पूरा शोल्डर नापोगे तो वो। और अंडर बस्ट साइज़ है, ये राउंड में, पूरा राउंड में जो हम नापते हैं ये वो है। और ये है जो ऊपर से इस तरह से नापा जाता है, ये वाला साइज़ है। ठीक है, तो शोल्डर है यहाँ पर 13 इंच, अंडर बस्ट है 24, वेस्ट है 25, हिप है 34 और बस्ट साइज़ है 30। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ समझाऊंगी इसमें वो है नीचे के लिए जो फ्लेयर हम कट करेंगे ना, उसके लिए। अब मेरे पास जो फैब्रिक है वो है 3 मीटर। 3 मीटर फैब्रिक से मुझे ये ड्रेस बनाकर रेडी करनी है। और इस तरह की जब आप ड्रेस बनाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं केवल 3 मीटर में से ही बनाऊंगी। इसलिए मैंने इस तरीके से पूरा इसका जितना टोटल लेंथ थी, कपड़ा था, चौड़ाई थी, उसके हिसाब से मैंने पूरा मेजरमेंट निकाला है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये टॉप पार्ट है और जो वेस्ट है 25 इंच है। आपकी जो भी होगी आपको इसी के हिसाब से यहाँ नीचे की जो लेयर है वो कट करनी है। अब फर्स्ट लेयर की जो लंबाई है वो 9 इंच है, सेकंड लेयर की होगी 11.5। तो जो 9 इंच है, 9 में हम 2.5 प्लस करेंगे, 11.5 आएगा। अब जो थर्ड लेयर है ना, वो 11.5 आया हमारा, उसमें हम 2.5 इंच और प्लस कर देंगे, तो 2.5 इंच हम दोनों में प्लस करेंगे। इस तरीके से आपको इसकी कपड़े की लंबाई लेनी है। ठीक, अब चौड़ाई कैसे लेंगे,
अब चौड़ाई हम यहाँ पर लेंगे, ये देखिए 25 हमारी वेस्ट है ना, तो 25 से में 1.5 गुना ज़्यादा हमें लेना है, 1.5। तो ये जो यहाँ पर मेरे पास कपड़ा है थोड़ा कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 गुना बढ़ाया है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप इसे 2 गुना, इसे फिर 2.5 गुना, 3 गुना इस तरह से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 1.5 को इंटू किया है हमारी कमर से, तो आया 37.5 इंच। अब यहाँ पे 2.5 से किया है मैंने कमर को ही, तो 62.5 आया है। और यहाँ पर 3.5 से किया है कमर को, तो 87.5 आया है, ठीक है। ये इंच में है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरा मेज़रमेंट लिया है। और कपड़ा ज़्यादा हो तो मैंने बताया आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। ये कम कपड़े में मैंने बनाया, और जो लड़की बहुत ज़्यादा पतली है तो इसलिए ये इजीली आ गया है। आपको अगर ऐसा बनाना है ड्रेस तो आपको ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, 5 मीटर के आसपास, 5-6 मीटर आपको चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये है पूरा इसका मेज़रमेंट। और कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और पहले वाली वीडियो ज़रूर से देख लेना, उसमें आपको नाप लेना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये है इसका पूरा मेज़रमेंट। और ये ऊपर जो है ये बॉडी मेज़रमेंट है। इस तरीके से आपको लिख करके रख लेना है ताकि बाद में कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो, और फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पैटर्न कट करना सिखाऊंगी। तो मैंने पेपर लिया है और आप इंच टेप लें और लेंथ का आप निशान लगा दें। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच लगाया है। और अब यहाँ से जो भी आपने मेज़रमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से निशान लगाना है। शोल्डर हमारे थे 13, तो उसका हम हाफ़ करेंगे, 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पर आपको यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए भी 6.5 इंच पर ही हम मार्किंग कर देंगे और इन निशानों को हम आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले पैटर्न कट करते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। अगर आपकी कोई भी गलती होने चांसेस होते हैं तो हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं होते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा है। और एक बार आप पैटर्न कट करके रख लें तो दोबारा जब भी आपको सेम ड्रेस बनानी हो तो आप पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखें और कटिंग कर दें, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको लेना है चेस्ट का निशान। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। जो भी नॉर्मल जैसे सूट सलवार में हम लगाते हैं वैसा ही। तो जो बस साइज़ है ना आपका, यहाँ पे 30 है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और फिर ये यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से शोल्डर से जो हमने मेज़रमेंट लिए थे सारे, अब वो यहाँ पे हमें निशान लगाने हैं। शोल्डर टू बस्ट हमारा यहाँ पर आया था 9 इंच, तो 9 इंच पर हम ये मार्क करेंगे। शोल्डर से ही हमने सारे मेज़रमेंट जो लिए थे वही सारे मेज़रमेंट अब हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो ये हमारा बस्ट साइज़ हो जाएगा, ठीक है। शोल्डर से बस्ट, शोल्डर टू अंडर बस्ट, शोल्डर टू वेस्ट, ये हमें पूरे निशान लगाने हैं, ठीक है। और जो कि हमने पहले से नाप करके लिखे हुए हैं। शोल्डर टू बस्ट 9 इंच है, शोल्डर टू अंडर बस्ट 11.5 पर है, शोल्डर टू वेस्ट 14 इंच पर है, ठीक है। ये तीनों निशान आपको लगा देने हैं और इस तरीके से मार्क कर देना है। इस तरह से पूरे में हम मार्क कर देंगे। और ये बिल्कुल आपको सीधा रखना है। ये तीनों निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद ये हमारे पास कप है, आप कोई भी कप ले सकते हो। मार्केट में इजीली यही वाला कप मिलता है। जो इस तरह की ड्रेस के लिए कप चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो आपको इसे थोड़ा सा साइज़ ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1/2 इंच के आसपास यहाँ पर आप इस तरह से मार्क कर दें। 1/2 इंच और 0.1 एक्स्ट्रा लिया है मैंने, इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इतना है, सेंटर में रखें। और यहाँ से नापना है आपको दोनों साइड से 2.5 इंच के आसपास दोनों साइड आप नाप करके थोड़ा सा ऐसे निशान लगा दें, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड से 2.5 इंच के आसपास आपको नाप लेना है और फिर ये कटिंग कर देनी है। वैसे अंदाजे से आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड दोनों ही कप में शेप देनी है, ठीक है। और ये मैंने नाप करके इसलिए बताया ताकि जो दूसरा कप है उसमें बिल्कुल इसी तरह से आप नाप करके निशान लगाओ। अब यहाँ पर आपको 1/2 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। और ये हमारी बंद साइड है,
ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये बस्ट है हमारी, ये अंडर बस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये तीनों के ऊपर आप लिख भी लेना ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका जो बस्ट साइज़ है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर आपको यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देना है। ठीक है, अब अंडर बस्ट में भी आपको अपना फिटिंग का और वेस्ट का भी जो भी आपका निशान है, यहाँ पर आपने राउंड में जो यहाँ पर अपना मेजरमेंट लिया था उसका आपको 4 से डिवाइड करना है और तब यहाँ पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, अब इसमें 1 इंच हम बढ़ा देंगे। जो हमारा वेस्ट का है ना, आपका वेस्ट यहाँ पर जो भी आएगा उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर लिखना है और 1 इंच आपको बढ़ा देना है, क्योंकि नीचे की साइड से हम 1 इंच की डाट डालेंगे तो उसमें कम हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना कप लेना है। दोनों कप को आपको इसी तरीके से कट करके यहाँ पर रख लेना है। अब ये देखिए, कप नीचे की साइड से नीचे वाली लाइन पर टच होना चाहिए। ठीक है, अंडर बस्ट वाली लाइन पर टच होना चाहिए और हाफ इंच जो हमने निशान लगाया था इसके बगल में रख के हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और ये निशान हम सीधा कर देंगे। ठीक है, मार्किंग आप ध्यान रखना बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। कप को आपको अच्छे से पकड़ना है और तब यहाँ पर मार्क कर देना है। अब इस तरीके से आपको ये पूरा मार्क कर देना है। ठीक है, और अब यहाँ से दूसरी साइड से ये देखिए, यहाँ पे हम बाद में लगाएंगे डाट का निशान जब हम सिलाई करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब ऊपर की साइड से यहाँ से ये मैं सीधा कर दूंगी। ये हमारे जो फिटिंग के निशान है ना वो आपको यहाँ पर लगा लेने हैं। और अब साइड में यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर, सॉरी हाफ इंच की दूरी पर हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे। पूरे में हम हाफ इंच की दूरी पर मार्क कर देंगे और इस साइड हम 1 इंच की दूरी पर हम मार्क करेंगे। नीचे की साइड मैंने हाफ इंच की दूरी पर किया है मार्क, ऊपर भी मैं हाफ इंच की दूरी पर ही मार्क करूंगी और साइड में मैंने 1 इंच की दूरी पर मार्क किया है। ठीक है, अब ये जो मार्किंग है इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, अब अंदर की साइड भी हम यहाँ पर 0.33 इंच के आसपास, मतलब थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है, तो 0.3 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से अंदर के साइड मार्किंग कर देंगे। जब हम यहाँ पर कप जोड़ेंगे तो उसके लिए हम ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पर अंदर की साइड मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग होगी। अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट पार्ट और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी ऐसे कटिंग हो गई है। और अब यहाँ से ये जो हमने कप साइज है ना, इसके सेंटर का ध्यान रखते हुए हमें इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा डाट का निशान आएगा। और अब ये यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया है, अब इसके ऊपर आप पेन से अच्छे से मार्किंग कर दें और दोनों साइड हाफ इंच की दूरी पर यहाँ पर हमें एक डाट बना लेनी है। जैसे सिंपल हम ब्लाउज में बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, सिर्फ इससे ना आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो दोनों साइड हाफ इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से शेप दे देंगे साइड में 1 इंच पर, तो इसे शेप बहुत अच्छी आती है। साइड में 1 इंच की दूरी पर हम शेप दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टॉप पार्ट का जो पैटर्न है उसकी कटिंग हो जाएगी। अब हम बैक पार्ट की पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो आपको इस तरीके से दूसरा पेपर पर या साइड में ही आप लगा लें और बिल्कुल इसके ऊपर ही आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आपको सीधा कर लेना है क्योंकि हम बैक के लिए यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। तो बस बैक की जो कटिंग है वो तो बहुत सिंपल है। आपको इसके बराबर ही रख करके कटिंग कर देनी है। ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है।
तो दोनों पार्ट की हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। आप लिख करके यहाँ पर रख लें, और कभी भी आपको ड्रेस बनानी हो ना सेम, तो आप इसे अपने पास रखें और आपको कोई भी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस फैब्रिक के ऊपर कट कर दें। तो देखिए ये हमारी बंद साइड है, और सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर कट करूँगी, और जो मेन हमारी मार्किंग है वो सब मैं यहाँ पर कर दूँगी इस तरीके से। अब बैक पार्ट का जो हमारा यहाँ पर ये पार्ट है, इसमें 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर इसे फोल्ड करके ये कट कर दूंगी। यहाँ पे मैं 3 इंच पे कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे की साइड में अलग से फैब्रिक लगाऊंगी, ठीक है, और उसके ऊपर मैं जो डोरी होती है ना वो लगाऊंगी, ठीक है, लूप बना करके डोरी लगाऊंगी ताकि हम लूज और टाइट कर पाएँ। क्योंकि मैं इसमें जिप नहीं लगा रही हूँ तो ये लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैं इस तरीके से 3 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया, कटिंग करके अलग कर दिया, और अब ये पार्ट हमें कट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये लाइनिंग का फैब्रिक है, कॉटन लाइनिंग मैंने यहाँ पर रखा है जो कि हम ब्लाउज के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर कट करूंगी। जब आप पैटर्न कट करते हो उसके बाद आप फैब्रिक कट करते हो ना, आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, जितना भी आपको ज़रूरत है केवल उतने पर ही आप कटिंग कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छी बात होती है पैटर्न कटिंग करने के बाद। जब आप कपड़ा कट करोगे तो बहुत सारा फ़ायदा रहता है, आप बाद में भी कटिंग कर सकते हो, आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता, टाइम भी कम लगता है। तो अब ये देखिए मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है, अब इसी तरीके से मैं इसे भी कटिंग कर दूँगी। और ध्यान रखना है ये हमारी बंद साइड को हमें बंद साइड ही रखना होता है, ठीक है, इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए ये हम नाप लेंगे, ये 2.5 इंच आ रहा है हमारा, जो हमारा बस्ट साइज़ है और अंडर बस्ट साइज़ है, ये हमें नापना है। तो ये हमारा 2.5 इंच है, आपका जितना भी आएगा उतना ही आपको नाप लेना है। और फिर यहाँ पर इस तरह से आपको पेपर को फोल्ड करना है एक बार, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और हम कप साइज़ के लिए कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें जो हमारा कप साइज़ है वो पहले नापना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो 2.5 इंच आया है, तो हम 3 इंच पर ये मार्क कर देंगे, एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा इसलिए। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। 2.5 इंच आया था तो मैंने 3 इंच पर ये निशान लगाया, और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, और हाफ इंच दोनों साइड निशान लगाएंगे, ठीक है, ऐसे दोनों साइड। और अब इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे, ये बिल्कुल बराबर आपको ऐसे करना है। ये कर्व शेप में जो आता है ना वो आपको लेना है, और फिर इससे आप ऐसे शेप दें और फिर यहाँ पर कटिंग कर दें। तो इससे आपका जो कप का है साइज़ वो बहुत ही अच्छे से कटिंग हो जाएगा। तो आपको इस तरह से फैब्रिक कट कर लेने हैं। मेन फैब्रिक भी मैंने कटिंग किया है और लाइनिंग वाला भी कट किया है ताकि मैं कप को रेडी कर सकूँ। तो आपको इस तरीके से पहले मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग वाला रख कर के और पहले इसे आपको अच्छे से सिल देना है, ठीक है, क्योंकि पतला कपड़ा है इसलिए मैंने डबल लिया है यहाँ पर। और अब इसे हमें इस तरीके से देखिए 4 मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसके ऊपर रख करके सिल दिया है, और जितने भी आपने यहाँ पर पार्ट कट किए हैं उतने आपको सभी इस तरह से सिल करके रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना लाइनिंग दोनों में लगाई है, मैंने सब कपड़े में मैंने लाइनिंग लगाई क्योंकि जो मेन फैब्रिक है ना थोड़ा पतला है इसलिए। अब मैंने पैड के ऊपर इस फैब्रिक को रखा ताकि अच्छी सी शेप आ जाए। उसके बाद मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया, इससे शेप बहुत अच्छी आ गई, क्लीन एकदम से लुक आएगा इसका। तो इस तरीके से आपको रेडी कर लेना है सभी में। प्रेस करके क्या है कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो हल्का हल्का मैंने कट भी यहाँ पे लगा दिया है ताकि इसे घूमने में दिक्कत ना हो, और इसके ऊपर पूरे में प्रेस कर ली है मैंने। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे आपको पैड के ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। ये जो हमारी सिलाई वाली साइड है ये इस तरह से जानी चाहिए बीच में। अब यहाँ पे हम पिन लगा देंगे ताकि सिलाई जब हम करेंगे तो ये इधर उधर ना भागे, ठीक है। तो सिलाई हम इसके ऊपर अब करेंगे, दोनों साइड आपको पिन लगा देनी है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई इसमें लगा दी है। दोनों पैड आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं।
और कहीं पर भी अगर आपको समझने में दिक्कत होगी ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, तो आप वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। दोनों आपको ऐसे रेडी कर लेना। दूसरा जो पार्ट हमने इस तरह से सिल करके रखा है उसे हम ऊपर की साइड लगाएंगे, और जो हमारी कटिंग वाली साइड है जहाँ से हमने शेप दी थी उस साइड रख करके हम इसमें पहले तो आप पिन लगा लें ताकि सेट हो जाए बिल्कुल, और उसके बाद आप यहाँ पर सिलाई कर दें। केवल उतने हिस्से में ही आपको सिलाई करनी है जो हमारा कटिंग वाली साइड है। ठीक है, ऐसे। और अब इसे हम सीधा कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो सीधा करने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ से कपड़ा हटा लिया, और ये है मेरे पास यहाँ पर रिविल टेप है, ये पेस्टिंग वाली होती है, और इसे इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख लिया है, और रख करके मैं इस पर गर्म प्रेस लगा दूंगी। इससे क्या होगा, बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। जब आप इसे अंदर फोल्ड करोगे ना, ये वैसे हमारा अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग आ जाएगी ये कुछ इस तरीके से। जबकि अगर आप सिंपल इसके नहीं लगाओगे तो उतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करें। मैंने दोनों रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारा टॉप पार्ट है लाइनिंग वाला और मेन पार्ट हमारा, ठीक है, सबसे पहले तो हम लाइनिंग में नीचे कट लगा देंगे। अब इन दोनों फैब्रिक को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। रखने के बाद इसमें हम ऐसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हल्का सा भी कम ज़्यादा ना हो, अच्छे से आपको इसके ऊपर सेट कर देना है। और फिर यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है, और फिर यहाँ पर ऊपर की साइड ही आपको सिल देना है। अब मैंने इसे सीधा कर लिया है, और अभी यहाँ जो डार्ट वाले निशान थे ना, इसमें आपको सिलाई कर देनी है। अब ये देखिए, ये जो हमारा बैक वाली साइड थी इसे भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लिया है, बना करके दोनों साइड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना टॉप पार्ट, इसके सेंटर में हमने एक लाइन लगाई, और ये जो हमारा यहाँ पर डार्ट वाले थे इसमें हम सिलाई कर देंगे। तो दोनों साइड मैंने सिलाई यहाँ पे कर ली। अब इसमें मैं कट कर दूंगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा, क्योंकि हम इसमें आगे की साइड यहाँ पर बोनिंग डालेंगे। तो यहाँ पर आपको चैनल्स क्रिएट करने हैं। एक सेंटर में हम निशान लगाए, बिल्कुल सेंटर में आपको ध्यान रखना है, निशान बिल्कुल आपके परफेक्ट होने चाहिए। एक निशान हम सेंटर में लगाएंगे, और इसलिए मैं इसे फोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाऊंगी। ठीक है, इसे आपको सीधा इस तरीके से मिला देना है। तो हम यहाँ पर चैनल्स क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर बोनिंग डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फैब्रिक लिया है और इसे प्रेस से सेट कर दिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच है रेडी करने के बाद। और ये जो हमने डार्ट वाली जगह थी ना, यहाँ पर हम इसके बिल्कुल ऊपर रख कर के और इसमें दोनों साइड सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसे रेडी करेंगे, और सेंटर के लिए भी हम इसी तरह से बना लेंगे। लेंथ आप इस हिसाब से लगाए जितनी आपके फैब्रिक में है, और चौड़ाई आपको ½ इंच इसकी रखनी है। और इसके अंदर बोनिंग वायर आता है वो डलता है, तो इसके अंदर हम वो डालेंगे। उसके लिए हम ये चैनल्स क्रिएट करते हैं। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो तीनों साइड हम इसी तरीके से इसे बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद हमने जो रेडी किए हैं अपने पैड वो लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये जो हमारी जो कटिंग वाली साइड थी उसे हम ऊपर रखेंगे, जिसमें हमने शेप दे करके कटिंग की थी वो हम ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे की साइड रखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर पिन लगा के सेट कर लेना है, और फिर इसमें पूरे में आपको स्टिच कर देना है। तो इसमें पहले पिन लगाना है ताकि आपको सिलाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे रेडी करना है। एक साइड हमने इसे तैयार कर लिया है, और यहाँ पर हम इंटरलॉक कर देंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो जाएगा, अंदर की साइड से फिनिशिंग आ जाएगी। तो एक पैड हमने लगा लिया है, और यहाँ पर अब दूसरा वाला पैड भी आपको लगा लेना है, और इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा बन करके आया। एक सिलाई आप चाहो तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ये डोरी बना करके रखी हुई है, क्योंकि बैक पार्ट के लिए हमें तैयार करना है। अब इस तरह से आप ना जो ऊपर की साइड हमने कट किया था वो वाला फैब्रिक, वो वाला जो पेपर है उसमें भी आप देख लें, क्योंकि हमें ना स्ट्रैप रेडी करने हैं। तो अब देख ले शोल्डर से यहाँ तक
ये इतना जो हमने थोड़ा सा बढ़ाया था ना पैड के लिए, उतना कम करके ये वाला हिस्सा लगभग आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 इंच से थोड़ा सा कम है, इतना आपको माइनस करना है। पूरा आपका जितना भी आपने शोल्डर से यहाँ तक लिया था ना वो आपको नाप लेना है, क्योंकि जितना ऊपर का हमने कट किया था उतना ही हमें स्ट्रैप लगाने हैं, उतने ही चौड़े, ठीक है, वो भी हमें नाप करके लगाने हैं। तो स्टेप के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए आप 2 इंच के आसपास है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसकी चौड़ाई कर सकते हो, जितना भी आपको चौड़े स्टेप चाहिए। तो मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी और कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। एक सिलाई मैं ऐसे करूँगी, बाद में मैं इसमें सीधा कर लूँगी इसको। तो यहाँ पर अब मैंने डोरी भी बना ली है जो कि मुझे बैक साइड में लगानी है। और ये देखिए, ये इसके लिए मैंने लूप तैयार किए हैं यहाँ पर, और इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग ½ इंच से भी थोड़ी कम है। और ये मैंने लिया है बीच में लगाने के लिए। देखिए ये जो पेपर मैंने कट किया था ना यहाँ पर, तो इसकी चौड़ाई थी 3 इंच। अब क्योंकि ये एक साइड का था तो हमें दोनों साइड के लिए चाहिए, तो हमें 6 इंच अंदर के लिए रखना है और 1-1 इंच हमें एक्स्ट्रा साइड में रखना है, ठीक है। लंबाई आपको इतनी ही लेनी है जितना आपका बैक पार्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये सीधा कर लेना है यहाँ पर, और एक सिलाई आप ऊपर लगा दे तो ये सेट हो जाएगा ऊपर की साइड से। अब यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन लगा लेनी है और आपकी मर्जी, आप कितनी दूरी पर यहाँ पर लूप तैयार करना चाहते हो। आपको 1-1 इंच या 1.5 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर निशान लगा लेने हैं दोनों साइड पर। आपको ध्यान रखना है दोनों साइड निशान बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसलिए मैं इसमें सीधी सीधी लाइन लगा दूंगी ताकि दोनों साइड हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लूप लग करके तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा दिया है और लाइन भी मैंने इसमें खींच दी है सीधी सीधी, ताकि ये जो यहाँ पर लूप्स मैंने बना के तैयार किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड करके ये लगा देने हैं और सीधी सीधी इन पे सिलाई लगा देनी है। इनकी दूरी आपको 1 इंच के आसपास रखनी है या 1.5 इंच भी आप रख सकते हो, जितनी भी आपको ठीक लगे, जितनी दूरी पर आप लगाना चाहते हो। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसके साथ ये जो हमारा बैक पार्ट था ये साइड में हम इस तरह से सिल देंगे और सिल के हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और पीछे की साइड से ये वाला जो फैब्रिक है इसे भी हम ऐसे करके यहाँ पर भी दोनों साइड सिलाई लगा देंगे, क्योंकि पीछे की साइड भी हमारे चैनल क्रिएट्स हो जाएंगे, ठीक है। चाहो तो आप इसके ऊपर अलग से भी सिल करके लगा सकते हो, पर मैंने ऐसे ही इसे रेडी कर दिया है। इसके अंदर ही मैं जो हमारा बोनिंग वायर है वो डाल दूंगी। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं, फ्रंट भी और बैक पार्ट भी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निशान लगा दें। बिल्कुल पैड के बगल में मैं निशान लगाऊंगी स्ट्रैप के लिए, ठीक है। और बैक पार्ट में भी आप इसी तरह से नाप करके निशान लगा दें जितनी दूरी पर आपको स्ट्रैप लगाने हैं। तो मैं बिल्कुल जैसे फ्रंट में निशान लगाऊंगी सेम ऐसे ही बैक में भी निशान लगाऊंगी। और ये अब यहाँ पर मैंने जो बॉटम पार्ट है वो कट करके इस तरह से यहाँ पर रख लिया है 2 लेयर में, और अब इसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल के इस तरह से तैयार कर लूँगी। मैंने टॉप पार्ट के साथ रख करके यहाँ पे आपको दिखाया कि ये कुछ इस तरह से लुक आएगा इसका। 3 लेयर में मैंने यहाँ पर कट किया है, जो कि मैंने पहले समझा दिया था आपको कि कैसे ये कट करना है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रैप रेडी किया है, लगभग 1 इंच के आसपास है और लेंथ आपको उतनी ही लेनी है नाप करके, पहले जितनी आपने यहाँ पर कट किया था ऊपर से जो हमारा टॉप पार्ट हमने रेडी किया था ना उसके हिसाब से जितनी आपको स्ट्रैप चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लो। तो ये मैंने यहाँ पर स्ट्रैप ले लिए हैं। जब आप यहाँ पर पैटर्न कट करते हो ना तो आप वहाँ से शोल्डर से आप नाप लो कि शोल्डर से आपने जहाँ तक कट किया था कितनी दूरी आ रही है, तो उतना ही आपको यहाँ पर स्ट्रैप रेडी करने हैं। अब थोड़ी सी मैंने इसके साइड में ना सिलाई यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों फैब्रिक के जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक है, इसके अंदर में इसे ऐसे डालूंगी और फिर इसके ऊपर यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो हल्का हल्का सा यहाँ से आपको सिलाई निकाल लेनी है। और तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हल्की सिलाई निकाल करके इसे अंदर डाल के इस पर सिलाई लगा दी है। और इसी तरीके से आपको बैक पार्ट में भी ऐसे ही रख करके सिलाई लगानी है। आप चाहो तो ऊपर भी लगा सकते हो, पर सिलाई निकाल के अंदर की साइड आप डालोगे तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो दोनों साइड आपको इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रैप लगा करके रेडी कर लेने हैं, बैक पार्ट में भी फ्रंट में भी। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा,
यहाँ पर अब आप यहाँ पर जो आपके फिटिंग के निशान हैं आप वो लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बोनिंग वायर लिया है। अब आपको नापना है कितनी दूरी पर है, तो जितना भी आएगा ना उससे हाफ इंच कम आपको ये कट करना है, क्योंकि पूरा आपको कट नहीं करना है। जब आप सिलाई लगाओगे तो फिर सिलाई नहीं लग पाएगी इसके ऊपर, तो आप नाप लो और हाफ इंच का आपको कम इसमें रख करके तब कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर तीनों रेडी कर लूँगी। और अब बैक साइड के लिए भी मैं यहाँ पर नाप करके इसी तरह से कट कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से रेडी किया है। अब मैं इसे इसके अंदर डाल दूंगी, ये दोनों साइड, और अब सेंटर में भी मैं डाल दूंगी। और यहाँ पर क्योंकि हाफ इंच हमने कम कट किया है तो नीचे की साइड हम इजीली इसमें सिलाई लगा पाएंगे हाफ इंच की दूरी पर। आप जितना यहाँ पर पूरा कपड़ा है उतना ही आपको बोनिंग कट नहीं करना है, वरना जब आप सिलाई लगाओगे ना बोनिंग के ऊपर सिलाई आएगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी सिलाई लगाने में। अब मैं यहाँ पर जो हमारा बॉटम पार्ट था ना उससे 3 या 4 इंच कम करके मैं नीचे के लिए सीधा सीधा फैब्रिक कट कर दूंगी, क्योंकि नीचे की साइड भी हम यहाँ पर लाइनिंग लगाएंगे। तो आपने बॉटम पार्ट के लिए जितनी लंबाई का फैब्रिक रखा है ना मेन फैब्रिक, उससे 3 से 4 इंच आपको कम रखना है हमारा लाइनिंग का फैब्रिक, क्योंकि वो थोड़ा छोटा हम रखते हैं। अभी देखिए सिंपल है ये, इसमें कुछ भी मैंने ऐसी कटिंग नहीं की है, केवल लंबाई का आपको इसमें ध्यान रखना है। चौड़ाई मैंने पूरी ले ली है कपड़े की, और ये इस तरह से यहाँ पर चुन्नट आ जाएगी इसमें, मतलब छोटी छोटी प्लेट्स आ जाएंगी। तो ऐसे आपको 2 पार्ट कट कर लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट कट कर दिए हैं। तो ये कुछ ऐसे आएंगे, एक जो हमने फर्स्ट लेयर बनाई है उसके नीचे लगेगा और एक बैक के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल दी है, सुई में आपको धागा डालना है, उसकी हेल्प से आप ऐसे बना लें और फिर इसे स्टिच कर दें टॉप पार्ट के साथ। दूसरी वाली लेयर भी आपको इसी तरीके से रेडी करके फर्स्ट वाली लेयर से अटैच कर देनी है और फिर थर्ड वाली भी ऐसे ही अटैच कर देनी है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने ऐसे बना करके तैयार कर लिया है। बैक वाला भी आप इसी तरीके से बना करके तैयार कर ले। डोरी मैंने यहाँ पर डाल दी है इसमें, और अब ये जो हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक यहाँ पर तैयार किया ना उसमें भी आप सुई धागे की मदद से थोड़ी सी गैदरिंग डाल दें और फिर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना उसमें अटैच कर दिया आप पूरे में। तो अब ये देखिए पूरे में हमारा यहाँ पर ये अटैच हमने कर लिया है दोनों फैब्रिक को। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिलहाल ये देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक कम है मेन फैब्रिक से, मतलब छोटा है। अब साइड में हम क्या करेंगे, क्योंकि साइड में हम दोनों का अलग रखेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ेंगे और हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे लाइनिंग फैब्रिक के साथ ही सिलाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो अंदर वाला घेर है ना वो अलग अलग रहेगा। और नीचे की साइड से भी हमें इस तरीके से सिलाई करके इसे रेडी कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। फ्रंट में कुछ ऐसे लुक आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बन करके रेडी हुआ है। बैक में ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे मैंने डोरी लगाई है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो और खींच करके इसे टाइट भी कर सकते हो। नीचे की साइड से हमने लेयर इसमें डाली है, 3 लेयर वाला हमने इसे बनाया है। और अब मैं इसमें ना ये लेस लगाऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी यहाँ पर लेस है मेरे पास। और जिस ड्रेस से इंस्पायर होकर मैंने इसे बनाया ना उसमें भी लेस लगी हुई थी नेक के पास, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है बनने के बाद। तो यहाँ पर देखिए लेस मैंने लगा दी है इसमें, और ये हल्की सी मुड़ रही है तो मैं हल्का हल्का इसमें कट लगा दूंगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ जाए। तो हल्का हल्का से इसमें लगाऊंगी ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो अब ये देखिए ये इसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगा दूंगी और ये कुछ ऐसे हमारा यहाँ पर ब्यूटीफुल सी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। और ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि जिससे जैसा फ़ोटो मैंने दिखाया था उससे कितनी सिमिलर ये बनी है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस तरह से आप ड्रेस ज़रूर से बनाना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। तो इसका फाइनल लुक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।